हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स इस एफएफ को इतना पसंद करने के लिए। और मैं इस एफएफ का लिंक आप सबके साथ अपने 5th वीडियो में शेयर करूंगी। ओके। वहीं कुछ लिसनर्स ये जानना चाहते थे कि मैं डोंट बी सो नाइस टू मी का नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूंगी। तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता कि मैं कब अपलोड कर पाऊंगी, क्योंकि जब ऑथर न्यू चैप्टर अपलोड करेंगी उसी के बाद ही मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। मैं भी बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो का रिएक्शन देखकर मन में सोचता है कि उसकी जॉब तो अब पक्का गई, लेकिन यीबो चीफ के साथ क्या करेगा। चीफ की तो अपनी फैमिली भी है। कि तभी एलिवेटर के खुलने की डिंग करके बेल बजती है और डोर खुलते ही सामने एमिली और चैंग खड़े थे, जो जान को देखते ही चीयरफुल तरीके से हाय जान कहते हैं। पर अगले ही पल एमिली और चैंग दोनों की स्माइल्स उनके फेसेस से गायब हो जाती है और आंखों में हॉरर दिखने लगता है जैसे ही वो जान के पास खड़े इंसान को देखते हैं। तभी जान अपना गला साफ करते हुए पूरे नॉर्मल तरीके से एलिवेटर के बाहर आता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मन में जान फूट फूट कर रो रहा था और गॉड से पूछ रहा था कि अब वो क्या करे। और अगले ही पल एलिवेटर का डोर क्लोज होते ही जान वहीं जमीन पर गिरकर बैठ जाता है, जिसे देखकर एमिली पैनिक टोन में पूछती है कि अभी जो हुआ वो आखिर हुआ क्या। जिस सवाल पर जान पूरा जमीन पर लेटकर कहता है कि वो अभी इसी वक्त मर जाना चाहता है, वो जी नहीं। कि तभी ये सोचते हुए कि आखिर उसके साथ कुछ ही पलों में क्या हो गया है, जान आगे कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं चैंग भी पैनिक होकर पूछता है कि ये सब हुआ कैसे, आखिर वो मिस्टर सीईओ ऑफिस आज अचानक जल्दी क्यों आया। जो सुनकर जान छत की तरफ देखते हुए कहता है कि वो रोना चाहता है, जिस बात पर एमिली अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है कि अब वो क्या करे। वहीं चैंग दीवार के सहारे बैठकर अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि उसे लगता है उसे अभी इसी वक्त पैनिक अटैक आने वाला है। कि ठीक तभी दूसरा एलिवेटर भी खुलता है और कुछ लोग बाहर निकलकर जान को जमीन पर लेटा देखकर अजीब लुक देते हैं, और कुछ तो जान के ऊपर से ही निकल जाते हैं, जो देखकर जान ऑलमोस्ट रोता हुआ कहता है, लो देखो, अब तो लोग मेरे ऊपर से गुजर रहे हैं, कोई मेरी केयर नहीं करता है। जिस पर एमिली जान को ड्रामेटिक बनने से मना करते हुए पूछती है कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो जान कहता है कि पहले तो वो रोएगा, फिर जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर हैंड ओवर करेगा। जो सुनकर एमिली कहती है कि अब बात सिंपल नहीं रह गई है, जान सीईओ को धोखा देता हुआ पकड़ा गया है। जिस पर जान रोते हुए कहता है कि उसने तो बस 2 हिकअप्स ही तो लिए थे। जिस पर एमिली कहती है कि अब बात सिर्फ 2 हिकअप्स की नहीं है, जान को जाकर पहले चीफ से बात करनी चाहिए। जो कहकर एमिली जान को लेकर चीफ के केबिन की तरफ जाती है, जहां जान काफी लोगों को बैठा देखकर एमिली से पूछता है कि ये इतने सारे लोग कौन हैं। तो एमिली बताती है कि आज चीफ के न्यू सेक्रेटरी के सिलेक्शन का इंटरव्यू चल रहा है। जो सुनकर जान गहरी सांस भरते हुए कहता है और आज उसकी वजह से शायद चीफ की भी जॉब जाने वाली है। जिस पर चैंग कहता है कि डब्ल्यूटीसी में एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स इतनी आसानी से नहीं जाती है, पर हाँ, चीफ एक बड़े ट्रबल में जरूर आ सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए जान का तो इस धरती से नाम ही मिटा दिया जाएगा। जो सुनकर जान एक पेनफुल स्माइल के साथ चैंग को उसके स्वीट वर्ड्स के लिए सरकास्टिक टोन में थैंक यू कहता है। तभी केबिन में नॉक करके तीनों चीफ के सामने जाकर चीफ को ग्रीट करते हैं और चीफ पूछते हैं कि क्या बात है। तो एमिली सीधे ही बता देती है कि जान पकड़ा गया है। जिस पर जान एमिली से कहता है कि उसे इतना सीधे बताना नहीं चाहिए था। तो इस बात पर एमिली जान को घूर कर देखते हुए शट अप कहती है। तभी चीफ एक गहरी सांस भरकर अपनी चेयर पर पीछे होकर बैठते हुए कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, उन्हें बस अब अंजाम का इंतजार करना है। जो सुनकर जान सैड टोन में चीफ को सॉरी कहता है। तो चीफ कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी जान हमेशा मिस्टर वोंग से छुपकर डब्ल्यूटीसी में रह नहीं सकता था। जो कहकर चीफ पूछते हैं कि क्या सीईओ ने जान को पहचान लिया। जिस सवाल पर जान कहता है कि उसे तो ऐसा ही लगता है, और सीईओ जान को देखकर मुस्कुराए भी थे। जो बात सुनते ही चीफ शॉक्ड होकर सरप्राइज्ड टोन में पूछते हैं
कि क्या मिस्टर वोंग ने स्माइल किया था। जो चीफ का रिएक्शन देखकर जान अपनी आईज नैरो करके कहता है कि वो एक्चुअली स्माइल नहीं, एक स्मर्क था। जो सुनते ही चीफ कहते हैं, ओ जीजस जान, तुम तो बहुत बड़ी मुश्किल में हो। जो बात सुनकर जान कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है कि वो मुश्किल में कैसे है। उसका मतलब कि वो तो ऑलरेडी मुश्किल में है, तो और कैसे मुश्किल में हो सकता है। जिस पर चीफ कहते हैं कि सीईओ ने जान को अपना रिएक्शन दिया, यानी जान एक ग्रेव डेंजर में है। जो सुनकर जान खामोश खड़ा कई बार अपनी पलकें झपकाता है, फिर अगले ही पल कहता है कि वो समझ गया कि उसे फौरन रेजिग्नेशन हैंड ओवर कर देना चाहिए। जो अपनी बात कहते ही जान चीफ को बो करके सॉरी कहने के बाद फौरन भागकर अपनी सीट पर आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगता है। जो देखकर एमिली पूछती है कि क्या जान सच में रिजाइन कर रहा है, जिस बात पर जान कहता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। जान उस पागल सीईओ के हाथों मरना नहीं चाहता है। तभी अपने चेस्ट पर हाथ मारते हुए जान आगे कहता है कि उसके जैसे हार्ड वर्किंग और स्मार्ट एम्प्लॉय को कहीं भी जॉब मिल जाएगी। कि ठीक तभी वीपी जान के डेस्क पर आकर जान का नाम लेती है। जो सुनकर जान अपना सिर ऊपर उठाकर वीपी को देखकर यस मैम कहता है और नोटिस करता है कि वीपी अपने डेस्क के ऊपर रखे फोन को अजीब तरीके से देखे जा रही थी। कि तभी वीपी जान की तरफ घूरकर देखते हुए हक लाकर कहती है, मिस्टर वोंग तुमसे पर्सनली मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। जान, अब तुमने क्या कर दिया है। जो बात सुनकर जान भी हक्का बक्का रह जाता है। वहीं सीईओ के फ्लोर पर पहुंचकर जान सीईओ के केबिन के डोर पर नॉक करता है, पर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो जान दोबारा नॉक करता है। तभी कोई पीछे से जान को कहता है कि जान अंदर जा सकता है। जो सुनकर जान पलटकर अपने सामने हाशवान को देखकर हेजिटेशन के साथ ओके कहकर केबिन के अंदर एंटर कर जाता है। जो सीईओ का केबिन बहुत बड़ा और अच्छे से डेकोरेटिव था। हर चीज अपनी जगह पर नीट एंड क्लीन तरीके से रखी हुई थी। ग्लास टेबल पर यीबो के नाम की नेम प्लेट थी, जिसमें उसकी डेजिग्नेशन भी लिखी हुई थी। तभी जान की आंखें बड़े से ग्लास विंडो के सामने खड़े वांग यीबो पर पड़ती है, जिसे देखकर जान घबराकर धीरे कदमों से आगे बढ़कर यीबो के डेस्क के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी अपनी कोल्ड वॉइस में यीबो पूछता है, शाओजा, यही नाम है ना तुम्हारा? जिस सवाल पर जान खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहता है, यस मिस्टर वांग। जो सुनकर यीबो आगे कहता है, मुझसे शायद गलती हो गई, पर तुमने बिना इस गलती को ठीक किए इसका यूज अपने फायदे के लिए किया। जो यीबो की बात जान को अपनी इंसल्ट जैसी फील होती है और जान कुछ कहने के लिए सर वो मैं कहता ही है कि यीबो जान की बात को बीच में ही काटते हुए आगे कहता है कि क्या उसने मिस्टर शाओ से अभी कुछ कहने को कहा। जो कहते हुए यीबो पलटकर जान की तरफ देखकर मुंह को बंद रखने का इशारा करता है और जान की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जान ने किसी और की जॉब को जाते देखा। जान एक सेल्फिश, एरोगेंट और इनकंसीडरेट इंसान है। जो सब जान को कहकर यीबो पूछता है, मैंने सही कहा ना मिस्टर शियाओ? जो सारी इंसल्ट सुनकर जान खुद को यीबो के मुंह पर थप्पड़ मारने से रोकते हुए शांत करता है। फिर एक फोर्स्ड स्माइल अपने फेस पर लाकर नॉर्मल टोन में पूछता है, मिस्टर वोंग, इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकाले, क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूँ? जो सुनकर यीबो अपने टेबल के सहारे खड़ा होकर अपने हाथों को चेस्ट के पास फोल्ड करके कहता है कि जान जो कहना चाहता है कह सकता है। जो यीबो की परमिशन पाते ही जान ऊंची आवाज में कहता है, यू फकिंग एसहोल। जो सुनते ही यीबो के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। तभी जान गुस्से में एक एक कदम यीबो की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम जैसा घटिया, घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड इंसान जो खुद सिर्फ एक शिट है, वो मुझे कह रहा है कि मैं सेल्फिश, एरोगेंट और इनकंसीडरेट हूँ? नहीं, ये सब तुम हो। जो लास्ट के कुछ वर्ड्स जान अपनी उंगली यीबो के चेस्ट पर रखते हुए कहता है। लेकिन यीबो जान की बातों पर नाराज होने की बजाय और ज्यादा वाइडली स्माइल करने लगता है। जो स्माइल देखकर जान और गुस्से से उबलने लगता है और जान आगे कहता है कि वो यीबो है जिसकी वजह से सबकी जॉब्स जाती है और यीबो समझता है कि वो एक सेंट वोंग यीबो है। तभी अचानक यीबो कहता है कि घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड दोनों ही सिनोनिम्स हैं। जो सुनते ही जान अचानक अपनी नोज को सिकोड़कर पूछता है, क्या? जिस पर यीबो दोबारा कहता है,
कि जान ने अपनी बात में एक ही वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज किए हैं, तो एक जैसे ही शब्दों का यूज करके किसी को कर्स करने में कोई फन नहीं है। जो बात कहते हुए यीबो स्मर्क करता है और आगे कहता है कि जान को कुछ और कहना चाहिए। जो बात सुनकर जान अपनी आईज ब्लिंक करते हुए सोचता है कि क्या ये यीबो पागल है। फिर खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहता है कि फिर ठीक है कि यीबो 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 सन ऑफ बास्टर्ड है। जो सुनते ही यीबो हंसने लगता है और कहता है कि जान के कहने का मतलब सन ऑफ बिच है ना। जिस पर जान कहता है कि वो यीबो की मॉम को कर्स करना नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कहा। जो सुनकर यीबो कहता है कोई नहीं, तो फिर फ्यूचर में जान ऐसा करेगा। जो जवाब पाकर जान अपनी बोहें सिकोड़ कर सोचता है कि यीबो की बात का क्या मतलब है। पर जान अपनी सोच को साइड में रखकर आगे कहता है कि वो यहाँ आने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन आधा टाइप करके आया था, तो जान सेल्फिश, एरोगेंट और इनकंसीडरेट नहीं है जैसा यीबो ने कहा। फिर जान अपनी तरफ अपनी फिंगर्स करके प्राउडली कहता है कि वो मच 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 बेटर है। और अब जाकर जान को अपना रेजिग्नेशन लेटर पूरा करना है, तो वो जा रहा है। जो कहकर जान पलटकर जाने लगता है और जाते हुए यीबो से कहता है बाय, अब हम हेल में ही मिलेंगे। कि तभी जान को रोकते हुए यीबो कहता है मिस्टर श्याओ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जो सुनते ही जान पलटकर यीबो को देखकर पूछता है कि अब यीबो को क्या चाहिए। जिस पर यीबो स्मर्क करता हुआ कहता है कि वो मिस्टर श्याओ से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर फिलहाल यीबो जान को यहीं रोकना चाहता है। जो बात सुनकर जान कंफ्यूजन में पूछता है क्या। जो जान का रिएक्शन देखकर यीबो सीधा खड़ा होकर अपने हाथों को पॉकेट में डालकर आगे कहता है कि वो जान को जॉब से नहीं निकाल रहा, जान अपनी जॉब रख सकता है। जिस बात पर जान अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछता है क्यों। जिस पर यीबो कहता है कि जान यीबो से सवाल कर रहा है जहां उसे थैंकफुल होना चाहिए। जिस बात को सुनकर जान खुद को काम रखते हुए पूछता है कि उसका मतलब है कि आखिर यीबो उसके लिए एक्सेप्शन क्यों क्रिएट कर रहा है। जिस सवाल पर यीबो थोड़ा सोच कर कहता है कि वो जान के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं बनाना चाहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जान प्रीति है। बल्कि ऐसा करने के पीछे यीबो का कोई और रीजन है, तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। जो सुनकर जान अपने मन में सवाल करता है कि क्या अभी यीबो ने जान को प्रीति बोला। लेकिन जान फिर से अपने ख्यालों को साइड में करके कहता है कि वो बहुत सस्पिशियस फील कर रहा है। जिस पर यीबो स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है कि जान को सस्पिशियस फील करना भी चाहिए। जो सुनकर जान कहता है मिस्टर वोंग। फिर एक पॉज लेकर जान गहरी सांस भरकर आगे कहता है जिस स्पीड से इस वक्त मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है, मैं किसी भी वक्त हॉस्पिटल जा सकता हूँ। जो सुनकर यीबो चकल करते हुए कहता है कि मिस्टर शाओ कितने फनी हैं। जो बात कहकर जान की तरफ आगे बढ़ते हुए यीबो कहता है कि यीबो अभी तक भूला नहीं है कि जान ने उसके साथ क्या किया है। जान ने यीबो को धोखा दिया है। जो बात कहकर यीबो जान की तरफ झुकता है, जिसकी वजह से उनकी नोज आपस में ऑलमोस्ट टच होने वाली होती ही है। कि तभी यीबो आगे कहता है कि ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जो कहकर स्मर्क के साथ यीबो कहता है कि जान अब जा सकता है। जिसके बाद जान वापस आकर एमिली और चेंग को सारी बात बताता है। फिर पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए जान यीबो की बातें याद करते हुए उसे सन ऑफ बिच कहता है। जो सुनकर एमिली सरप्राइज्ड टोन में कहती है कि उसे लगा था कि जान मदर्स को कर्स नहीं करता है। जिस पर जान कहता है कि यीबो ने कहा था कि फ्यूचर में जान ऐसा करेगा, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। जो सुनकर चैंग भी परेशान होकर पूछता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो जान कहता है कि वो भी नहीं जानता। एक्चुअल में जो भी कुछ वो मिस्टर यीबो कह रहा था वो कुछ भी सेंसिबल नहीं था। कि ठीक तभी कोई एमिली को मिस मेंग कहकर पुकारता है और जब तीनों पलटकर देखते हैं तो सामने हाउ श्वान था। जो एमिली के पास आकर उसे घूर कर देखते हुए पूछता है कि क्या एमिली ने उनके एक स्टाफ मेंबर को सीईओ का स्केड्यूल पाने के लिए धमकाया था। जो सुनकर एमिली का मुंह शॉक से खुला रह जाता है और वो पूछती है कि क्या उस स्टाफ मेंबर ने ऐसा बताया। ओह गॉड, मैंने तो उससे सिर्फ पूछा था। हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं पूछा था, पर उसे धमकी तो नहीं कहा जा सकता। जो बात सुनकर हाउशवान कहता है कि इसका मतलब एमिली ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो बात कहकर हाउशवान एमिली से वो नोटबुक वापस मांगता है, जिस पर एमिली बेमन से वो नोटबुक हाउशवान को दे देती है, जिसमें उसने सीईओ के लेटेस्ट सारे इवेंट्स को
पिन किया हुआ था, जिसे पढ़ते हुए हाउसवान की नज़र एक पैराग्राफ पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा था कि इस इवेंट पर जान को नहीं जाना ताकि वो मिस्टर वोंग को अवॉइड कर सके। जो देखकर हाउसवान जान से कहता है, मिस्टर श्याओ, आपको हर वो इवेंट्स अटेंड करने हैं जहां आपकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, और कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी वो इवेंट है जहां सबका होना जरूरी है, इंक्लूडिंग यू मिस्टर श्याओ। जो बात कहकर हाउसवान एक पॉज लेकर आगे कहता है, स्पेशली यू मिस्टर श्याओ। जो बात कहकर हाउसवान वहां से चला जाता है और जान अपनी बोहे सिकोड़े एमिली और चेंग से पूछता है, स्पेशली मैं? इसका क्या मतलब है? क्या मिस्टर वोंग अपनी फियोन से मुझे दिखाकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी एक ह्यूमन की तरह एक्ट कर सकते हैं? जिस पर एमिली कहती है कि वो ये सब तो नहीं जानती है, पर उसे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं देखते ही देखते कंपनी का एनिवर्सरी डे भी आ जाता है, जिसका नाम एक्चुअल में फियोन्से डे होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में ये फियोन्से वाली बात इतनी बड़ी बन चुकी थी कि सारी मीडिया पागल हो चुकी थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने भी आज तक यंग हैंडसम बिलेनियर यीबो को किसी के साथ डेट करते हुए नहीं पाया था। वहीं इस वक्त एमिली अपनी चेयर पर घूमती हुई जान से पूछती है कि वो कंफ्यूज है कि कौन सी ड्रेस इवनिंग में पहने, जिस पर जान कहता है कि एमिली ड्रेसेस की पिक्स भेज दे उसे, जान सिलेक्शन में हेल्प कर देगा। जिस बात से खुश होकर एमिली ओके कहकर जान से पूछती है कि वो इवनिंग पार्टी में क्या पहनने वाला है, जिस सवाल पर जान पाउट बनाकर कहता है कि वो नहीं जानता, उसे चेक करना होगा कि वो क्या पहने। वहीं चैंग से पूछने पर वो बताता है कि वो रेड कलर की लेसेस वाली ड्रेस पहनेगा। जिस सरकास्टिक रिप्लाई पर एमिली चैंग को जीप चढ़ाकर अपने काम में लग जाती है। तभी वीपी जान को बुलाकर उसे कुछ फाइल्स मिस्टर चॉय को देकर आने के लिए कहती है, जो नाम सुनते ही जान ऑलमोस्ट चीख पड़ता है, मिस्टर चॉय? जो रिएक्शन जान से पाकर वीपी पूछती है कि क्या जान अब वीपी के ऑर्डर्स भी मानना नहीं चाहता है, जिस बात पर जान बेमन से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जा रहा है। जो कहकर जान मन में सोचता है कि शिट, मिस्टर चॉय भी तो सीईओ के स्टाफ में से एक है। दरअसल यीबो और जान के लास्ट एनकाउंटर के बाद से इन 2 हफ्तों के बीच जान ने यीबो को नहीं देखा था, जो कि जान के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि जिस कॉन्सिक्वेंसेस की बात यीबो ने जान से कही थी वो अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब जान डर रहा था कि कहीं वो यीबो से ना मिल जाए, और कहीं जिस कॉन्सिक्वेंसेस की बात यीबो कर रहा था वो जान के साथ आज ही ना हो जाए। जो सब सोचकर जान गॉड से हेल्प मांगता है और चुपचाप सीईओ फ्लोर पर पहुंचकर मिस्टर चॉय का केबिन ढूंढने लगता है, पर जान को मिस्टर चॉय कहीं नहीं दिखता। तो जान वहाँ एक स्टाफ से पूछता है कि मिस्टर चॉय कहाँ है, जिस पर वो स्टाफ बताती है कि मिस्टर चॉय सीईओ के साथ मीटिंग में है। जहां सीईओ का नाम सुनते ही जान के माथे पर पसीना आने लगता है और वो उस लेडी स्टाफ से रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है कि वो प्लीज मिस्टर चॉय को ये सारी फाइल्स हैंड ओवर कर दे। लेकिन वो लेडी स्टाफ जान की बात मानने से मना कर देती है, जिसके बाद जान के पास खुद मीटिंग रूम में जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचता। तभी मीटिंग रूम का डोर नॉक करते ही हाउसवान उसे फौरन ओपन करता है और हाउसवान के कंधे के ऊपर से जान की नजर सीधे सामने बैठे वोंग यीबो पर पड़ती है, जो मिस्टर चॉय और अपने कुछ और स्टाफ मेंबर्स के साथ बैठकर बातें कर रहा था। जो देखते ही जान की पकड़ फाइल्स पर कस जाती है और उसका मन वहां से गायब होने का कर रहा था। दरअसल जान इतने दिनों से अपना बेस्ट दे रहा था यीबो को अवॉइड करने के लिए, लेकिन आज एक ही पल में वो सब बेकार हो गया था कि तभी मिस्टर चॉय की नजर जान पर पड़ती है और वो जान से पूछते हैं कि क्या वही मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आया है, जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। जहां मिस्टर चॉय की बात से यीबो पलटकर जान की तरफ देखता है और उन दोनों की आंखें आपस में लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जान की सांसें ही रुक जाती है। जहां जान को देखते ही यीबो के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो रिलैक्स होकर चेयर पर बैठकर बस जान को देखता रहता है, जिन नजरों की वजह से जान खुद को फ्रोज फील करता है और मन में खुश होता है कि उसकी आत्मा ने उसके शरीर को नहीं छोड़ा था। कि तभी मिस्टर चॉय जान को अंदर बुलाकर फाइल देने के लिए कहते हैं, जिस पर हिम्मत जुटाकर जान टेबल के पास आकर फाइल्स मिस्टर चॉय को देता है और नोटिस करता है कि इस पूरे टाइम यीबो स्मग के साथ जान को ही घूर रहा था। जहां यीबो की आंखें
जान की बॉडी पर ट्रैवल करते हुए जान के चेस्ट से उसकी वेस्ट और फिर जान के लेग्स तक आ जाती है। जो हरकत नोटिस करते हुए जान अपनी बोहे सिकोड़े मन में यीबो को परवट कहता है। तभी मिस्टर चॉय जान से पूछते हैं कि जान ने क्या कहा। जिस अचानक पूछे गए सवाल से शॉक्ड होकर जान पूछता है क्या, जिस पर मिस्टर चॉय कहते हैं कि अभी जान ने कुछ कहा था। जो सुनते ही जान मन में कहता है शिट, मैंने ऊंचा बोल दिया। जो अपने मन में कहकर जान फौरन यीबो की तरफ देखता है जो अपने हाथ को मुंह पर रखे अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वापस मिस्टर चॉय को देखकर जान स्माइल के साथ कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा और अब वो जा रहा है। जो बात कहकर जान फौरन मीटिंग रूम से बाहर आकर दीवार पर खुद को प्रेस करके अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है कि ये सब कितना एम्बैरेसिंग था। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप सब ने एंजॉय किया होगा। तो गाइज अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आजकल थोड़े टाइम की मुझे शॉर्टेज हो रही है, इसलिए मैं टाइमली आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं टाइमली पढ़ ज़रूर लेती हूँ हमेशा की तरह। इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी बहुत दिल से करूँगी। तो बस मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी इस एफएफ के नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।